हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज हम फिर से लेकर आए हुए लगभग 15 ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज सुपर फास्ट चलेगा बच्चों, है ना। बीच में इधर उधर आप लोगों ने ध्यान भटकाया तो समझो एक भी अब क्रिया समझ में नहीं आएगा, और हमने वैसे भी डिटेल्स में अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। आज हम सुपर फास्ट करेंगे तो समय लॉस नहीं होगा। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, तो यदि कोई बच्चा चाहता है कि प्रॉपर नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए सर, तो कांटेक्ट नंबर मेरा नोट डाउन कर लो, 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करें, जानकारी लें। प्रॉपर रूप से मात्र 100 रुपए में नोट्स दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला है क्वेश्चन बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। देखो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह आपको पता होना चाहिए, कीटोन का भी क्रियात्मक समूह पता होना चाहिए। एल्डिहाइड जो होता बच्चों RCHO, यानी यहां पर एक H ऐसा कर सकते हो, या RC⋯O और आपका H, ये आपका बच्चों क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। लेकिन वहीं पे दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाए और कार्बन के साथ ये आपका कार्बोनिल समूह उपस्थित हो तो ये आपका कीटोन होता है। यानी CHO जो है ये एल्डिहाइड का पहचान है बच्चों, C⋯O ये आपका कीटोन का पहचान है। जब प्यारे बच्चों देखिएगा, थोड़ा आप लोग यहां पर समझते चलिएगा, मैंने कहा RCHO है, ये आप लोगों को एक एल्किल ग्रुप है, तो जब इसका अपन क्या करते हैं बच्चों, अपचयन करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो ये आपका CH2OH बनाता है, ये प्राथमिक एल्कोहल बनाता है। लेकिन बच्चों ये आपका कीटोन है, और जब ये अपचयन होता है तो द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करता है। कीटोन में क्या होता है कि दो एल्किल ग्रुप होता है बच्चों, इसलिए द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करता है। इसमें आपका सिंगल एल्किल ग्रुप होता है, इसलिए आप लोगों ये प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, आगे आप लोग इनका शायद हो सकता है कि अपचयन और ऑक्सीकरण आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर हो पाएगा। अंतर है बच्चों, तो पहला आप लोगों का अंतर तो यही हो गया कि इसका पहचान CHO से होता है, इसका ये पहचान है बच्चों क्रियात्मक समूह का। ओके, जब इसका हम एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं, क्या कराते हैं, अपचयन तो ये प्राथमिक एल्कोहल देता है, और कीटोन का अपचयन कराते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल देता है। इसके पीछे रीजन मैंने बता दिया कि दो एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है बच्चों, जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, जैसे आपका R है, CH2OH है ना, CH2CHO है, ऐसा ही कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है बच्चों। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो अम्ल बनेगा सीधा सीधा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्कोहल का बच्चों ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और फिर एल्डिहाइड से ऑक्सीकरण होता है तो आपका जानते हैं क्या बनता है, आपका अम्ल बनता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर यदि हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये आपका है ना अम्ल बनेगा। कार्बन की संख्या समान रहती है, लेकिन बच्चों जब कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बन की संख्या कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कार्बन की अम्ल ये भी बनाएगा, लेकिन कार्बन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फेलिंग विलयन जो आपका एल्डिहाइड परीक्षण देता है, जबकि कीटोन किसी प्रकार से फेलिंग विलयन परीक्षण नहीं देता, फेलिंग विलयन से अपचयित नहीं होता है। एल्कोहल बच्चों एल्कोहल से क्रिया करता है और एसिटल का निर्माण करता है, जबकि ये कीटल बनाता है। क्या बनाता है, कीटल बनाता है। ये अब क्रिया भी मैंने कराया था, एल्कोहल की क्रिया एल्डिहाइड से कराओगे तो एस्टल बनाएगा, हेमी एस्टल बनाएगा, लेकिन बच्चों कीटोन से क्रिया करेंगे तो कीटल बनाता है। ओके, इस प्रकार से आप लोगों को डिफरेंस तैयार हो गया होगा। एल्डिहाइड का पहचान क्या है, CHO है, इसका है C⋯O। ये अब अपचयित होगा बच्चों, जब अपचयित होगा तो प्राथमिक एल्कोहल बनाएगा, और ये जब अपचयित होगा तो द्वितीयक एल्कोहल बनाएगा। ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये एल्डिहाइड अम्ल बनाएगा, लेकिन उसमें कार्बन की संख्या समान रहेगी। इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये भी अम्ल बनाएगा, लेकिन कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। फेलिंग विलयन परीक्षण देता है, फेलिंग विलयन परीक्षण नहीं देता। जब बच्चों इसको हम एल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो एस्टल बनाता है, ये कीटल बनाता है। ओके, चलिए अगला जो आपका प्रश्न है बच्चों, देखिएगा, निम्नलिखित अपक्रियाओं पर टिप्पणी लिखना है। पहला जो अपक्रिया बच्चों, रोजन-मुंड अपक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक एक प्रश्न तैयार करना। रोजन-मुंड अपचयन, ये अपक्रिया किससे, एस्टिल क्लोराइड के साथ हम जाइलिन की उपस्थिति में PD युक्त बेरियम सल्फेट को अपचयन कराते हैं। सीधा सीधा बच्चों अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा। देखो एस्टिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, एस्टिल क्लोराइड का सूत्र है CH3COCl। अपचयन करा रहे हैं बच्चों, मनचाहा हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं। ध्यान रखना,
मनचाहा हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मनचाहा हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ठीक है, एस्टिल क्लोराइड CH3COCl है, मनचाहा हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। अब चयन हो रहा बच्चों किसके उपस्थिति में? पैलेडियम युक्त पीडी युक्त बेरियम सल्फेट। क्या? पीडी युक्त बेरियम सल्फेट। ठीक है, जाइलिन की, जाइलिन में बना हुआ जाइलिन, क्या? जाइलिन में बना पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो अब चयन होगा। एक H तो प्यार से Cl को ले जाएगा, तो HCl बना लिया। अब बचा ही क्या बच्चों? जैसे एस्टिल समूह तो CH3CO बचा, एक H यहाँ पे जुड़ जाता बच्चों तो CHO बन जाता, मतलब CH3CHO बन गया और आपका HCl का निर्माण हो गया। यही है रोजनमुंड अपक्रिया। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा इसको, यदि इसको आप लोग ध्यान नहीं रखोगे बच्चों, इसको आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो समझो बात कहानी बिगड़ जाएगी। समझ रहे हैं ना? चलिए, क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जो रोजनमुंड अपक्रिया होती है, रोजनमुंड एक प्रकार से अपचयन अपक्रिया है बच्चों, रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया भी कह सकते हैं। तो रोजनमुंड में जो अपचयन हो रहा है, ध्यान रखना ये है बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड भी ले सकते हो, जैसे आप C6H5COCl ले सकते हो, इसका भी क्रिया सेम होगा बच्चों, अपचयन होगा, उत्प्रेरक वही रहेगा। तो जानते क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO बन जाएगा और बच्चों HCl बाहर हो जाएगा। तो चाहे आप बेंजोइल क्लोराइड ले लो, चाहे आप एस्टिल क्लोराइड ले लो, है ना, दोनों एल्डिहाइड बनता है। ये बेंजल्डिहाइड हो गया और जैसे बच्चों ये क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो लेकिन इसमें उत्प्रेरक आपको याद रखना कि रोजनमुंड में जाइलिन में बना हुआ पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट का विलयन रहेगा, इसी के उपस्थिति में अपघटन कराएंगे। जाइलिन में बने विलयन का पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट उपस्थित होना चाहिए, तब अपचयन कराएंगे तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। क्लियर? रोजनमुंड अपक्रिया समझ में आ गया? अपचयन हो रहा है, हम कराते हैं एस्टिल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया, तो एसिटाल्डिहाइड बनता है बच्चों और आपका एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, स्टीफन अपक्रिया। ठीक है, तो आप लोगों को रोजनमुंड अपक्रिया में आप लोगों को क्या समझ में आया कि रोजनमुंड अपक्रिया में हमको लेना है जाइलिन में बना हुआ बेरियम सल्फेट का विलयन जो कि पैलेडियम युक्त होना चाहिए, इसके उपस्थिति में ही अपचयन होता है और स्टील का एसिटाल्डिहाइड में बदलाव होता है। अपचयन हो रहा बच्चों, क्या हुआ? अपचयन आप लोगों का हो गया। दूसरा है स्टीफन अपक्रिया। क्या बच्चों? स्टीफन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया? स्टीफन अपक्रिया। स्टीफन अपक्रिया, इसमें भी आपको उत्प्रेरक याद करना पड़ेगा। आज मैं जो अपक्रिया बता रहा हूं बढ़िया एक पेज में लिखते चलो, और अपक्रिया का नाम उसमें उत्प्रेरक, किसके उत्प्रेरक उपस्थिति में ये बनाता है। आप लोग यदि कहोगे सर कि अपक्रिया का चार्ट बनाकर समझाइए हमें, तो आप लोगों को एक चार्ट प्रस्तुत कर देंगे क्लास में ही, लेक्चर में ही, कि हम कौन सी अपक्रिया, एक बढ़िया हम चार्ट बना लेंगे, इसके बाद बोर्ड में आकर के आपको समझा देंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, रूपरेखा बना बनाया रहेगा, बढ़िया चौचक तरीके से आप लोग पढ़ लोगे, उससे आप लोग याद रखो। मैपिंग जिसे बोलते हैं, रिएक्शन मैपिंग, हम मैपिंग का काम करेंगे आप लोगों के लिए, चिंता न करो, जल्दी क्लास आएगा। स्टीफन अपक्रिया जो होता है बच्चों, SnCl2 यानी टिन क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में होता है। सीधा सीधा रिएक्शन यहाँ पर मैग्नीशियम में तो बिल्कुल नहीं जाना है, सीधा अपक्रिया करा देना, बस लॉजिक लगा के अपक्रिया कराना है। देखो बच्चों, इसमें मेथिल साइनाइड की अपक्रिया हम अपचयन कराते हैं तो एमिनो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, जो भाप आसवन पर एसिटाल्डिहाइड देता है, सीधा सीधा। सबसे पहले आप समझो क्या हमने ले लिया, जैसे मेथिल साइनाइड है, क्या ले लिया बच्चों? मेथिल साइनाइड है। क्या? मेथिल साइनाइड है। इसका जब हम अपचयन कराएंगे बच्चों, तो जब अपचयन होगा तो एक H यहां, जैसे अपना ये ट्रिपल बॉन्ड है तो CH3 है, जब अपचयन होगा सर एक हाइड्रोजन इसको दोगे तो एक हाइड्रोजन यहां भी जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड था, ये अपचयन हो गया। फिर भाप आसवन कराएंगे, मतलब H2O, क्या कराएंगे? H2O। तो H2O में हो क्या सकता है, जैसे EH मान ली, ऑक्सीजन इसके पास चला गया तो CH3CHO बन गया, सही है सर, और ये H इसके पास, ऑक्सीजन यहां चला गया और H इसके पास तो NH3 बन गया। बड़े प्यार से सर, इतना सिंपल है? हाँ बाबू, इतना सिंपल है। देखना बच्चों कितना सिंपल है, मेथिल साइनाइड ले लो, एथिल साइनाइड ले लो, कुछ भी ले लो सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्टीफन अपक्रिया में हम केवल मेथिल साइनाइड लिखा है तो मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड ले लो ना। हमने कहा C2H5CN, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। हमने कहा अपचयन कराना है, अपचयन करा रहे हैं बच्चों, क्या करा रहे हैं? अपचयन। तो जब अपचयन कराया हमने तो ये मिल गया C2H5CH, एक H यहां जुड़ गया
और एक H इसके साथ जुड़ गया। फिर कह रहा है भाप आसमान, भाप आसमान में HOH, H2O है अपने पास, ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ तो C2H5 CHO बन गया, और बच्चों हाइड्रोजन NH के साथ जुड़ गया NH3 बन गया। तो इस तरीके से अभिक्रिया होता है, ये आपका स्टीफन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? स्टीफन अभिक्रिया, है ना। चलो स्ट्रीम करेंगे स्टीफन में भाप आसमान, स्ट्रीम करेंगे स्टीफन में भाप आसमान, भाप आसमान मतलब H2O यानी जल के साथ। ठीक है बच्चों, तो अपन ने यहाँ पे उत्प्रेरक याद कर रखा SnCl2 टिन क्लोराइड और HCl के उपस्थिति में मेथिल साइनाइड चाहे एथिल साइनाइड हो बच्चों, अभिक्रिया का आप चयन कराएंगे तो एमिनो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। पहले एमिनो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, इसके बाद बच्चों जब इसको हम H2O के साथ यानी भाप आसमान कराएंगे तो एसिटाल्डिहाइड बनाएगा, ये एल्डिहाइड बनाएगा। जरूरी नहीं रहता कि मेथिल समूह आप एथिल भी ले सकते हो। ओके, चीजें क्लियर। अगला अभिक्रिया, अगला प्रश्न बच्चों टिसेंको अभिक्रिया। दो अभिक्रियाएं हो गई और एक अंतर हो गया। तीसरा अभिक्रिया मतलब चौथा प्रश्न है टिसेंको अभिक्रिया में क्या होगा? उत्प्रेरक याद रखना पड़ेगा एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। इसका कोई गुंजाइश नहीं है कि आप लोगों को भाई उत्प्रेरक इतना लिखे तो नंबर, ऐसा नहीं है। उत्प्रेरक आपको लॉजिकल तैयार करना ही पड़ेगा। टिसिंको में बच्चों, टिसिंको में एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एसिटाल्डिहाइड के दो अणु संगुणित होकर के एथिल एसीटेट बनाते हैं। कुल मिलाकर के सीधा सीधा संगुणित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे बच्चों एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड आप लोग यहां पर देखना CH3 CHO और एक CH3 CHO, ये आपस में संगुणित होते हैं। संगुणित होकर के क्या बनाएंगे बच्चों? बड़े प्यार से संगुणित हो जाएंगे। जैसे अपना ये CH3 है, ठीक है सर, और ये आपका CH3 है, एसीटेट यानी COO, और यहां पे बच्चों और क्या हो सकता है? CH3 COO और यहां पे CH2 हो सकता है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका मेथिल एसीटेट। ठीक है, ये हो जाएगा मेथिल एथिल, ये हो जाएगा एथिल और ये एसीटेट है CH3CO, एथिल एसीटेट बना लिया। क्या बना लिया? एथिल एसीटेट। क्या बना लिया? एथिल एसीटेट। अब आप लोगों को लगेगा कि एथिल एसीटेट कैसे होगा, देखना। एसीटेट का मतलब होता है CH3 C11O और ये O, और इसके साथ जुड़ गया CH2 CH3, तो क्या होगा बच्चों? ये एथिल हो गया और ये एसीटेट हो गया, एथिल एसीटेट। क्या? एथिल एसीटेट। तो जब हम दो क्या करते हैं, दो एल्डिहाइड के समूह लेते हैं, जैसे बच्चों आप लोग ये भी एसिटाल्डिहाइड है, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, दोनों एसिटाल्डिहाइड है। देखो ना CH3 CHO, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, CH3 CHO ये भी एसिटाल्डिहाइड है। ये कुछ नहीं, जुड़ जाए ना भैया, जुड़ जाए, खत्म कहानी। जैसे मैंने कहा CH3 है और यहाँ पे आपका कार्बन हो गया और दो इसको जोड़ दो और यहाँ पे आपका ये C2H5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एथिल एसीटेट। दो कार्बन है तो एथिल एसीटेट। लेकिन ये किसके उपस्थिति में होता है? ये किसके उपस्थिति में? एल्यूमिनियम एसीटेट की उपस्थिति में। एल्यूमिनियम एसीटेट से उपस्थित में एथिल एसीटेट बनाता है, यानी एसीटेट बना रहा है तो एसीटेट की उपस्थिति में होगा। ऐसे में याद रहेगा कि टिसिंको अभिक्रिया में आपका एथिल एसीटेट बन रहा है, मतलब एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। चीजें क्लियर है? आगे बात करते हैं बच्चों एल्डोल संघनन। देखो बच्चों, एल्डोल संघनन का मतलब है कि दो एल्डिहाइडों को जोड़ दें। क्रॉस एल्डिहाइड संघनन मतलब अलग अलग एल्डिहाइड रहेंगे। एल्डिहाइड संघनन में सेम, दोनों एल्डिहाइड सेम रहेंगे और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। संघनन मतलब होता है जुड़ जाना। क्रॉस एल्डिहाइड संघनन में क्या होगा कि दो एल्डिहाइड होंगे लेकिन अलग अलग एल्डिहाइड होंगे और जुड़ जाएंगे। आखिर का मतलब है ये जोड़ना, अंतिम उद्देश्य है क्या? मतलब जोड़ना। यानी एल्डिहाइड में चाहे एल्डिहाइड संघनन हो चाहे क्रॉस एल्डिहाइड संघनन हो, है ना, लेकिन दोनों में बच्चों जोड़ना ही है। समझ रहे ना? समझ में आ गई बात? चीजें क्लियर? चलो देखो बच्चों, एल्डिहाइड संघनन में आपका मैंने क्या बोला? एल्डिहाइड संघनन मतलब सेम आप एसिटाल्डिहाइड ले लो या एल्डिहाइड का कोई भी ग्रुप ले लो, सेम लोगे, सेम, तो एल्डिहाइड संघनन। और यदि अलग अलग हो जाएगा तो क्रॉस एल्डिहाइड संघनन। दोनों अभिक्रिया आप लोग देखोगे। अभी देखो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मतलब आपका एल्डिहाइड यानी एसिटाल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है मतलब CH3 CHO ये एसिटाल्डिहाइड है। और इधर हम कर देते बच्चों CH3 CHO। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जुड़ सकता है? देखो फिर से मैं समझा रहा हूं लिखने में, यहां पे थोड़ा सा, जैसे CH3 है CHO है, ठीक। फिर यहां पर मैंने कहा CH3 है CHO है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो होगा क्या बच्चों, जैसे मैं बात करूं
कि इसका जो है हाइड्रोजन जो है इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। जैसे अपना CH3 यहां पे देख लो आप लोग, CH3 है, CH3 CHO, यहां पे बच्चों आपका CH3 CHO, तो इसका हाइड्रोजन आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, संघनन हो रहा ना सीधा, तो ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप बना लेगा और कुछ भी नहीं, इसका हाइड्रोजन आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे बच्चों यहां पर देखो CH3CHO है, CH3CHO है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, बस सिंपल है। तो ये आपका हो जाएगा एल्डोल बन जाएगा और ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहला जाएगी। इसमें कुछ है नहीं, ज्यादा कठिन है नहीं, आप लोग परेशान मत होना, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। एल्डोल संघनन में सीधा सीधा जुड़ जाएगा बच्चों। तनु NaOH की उपस्थिति में, तनु NaOH की उपस्थिति में एल्डिहाइड के दो अणु, ये भी आपका CH3 है, एसिटाल्डिहाइड है, ये भी आपका CH3CHO है, एसिटाल्डिहाइड है, इसका हाइड्रोजन यहां पर आ गया बच्चों, तो एल्डोल बना लिए, तो OH बन गया, बाकी हाइड्रोजन तो इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो जब संगुणित होकर के एल्डोल नामक यौगिक बनाते हैं, कर्म करने पर अपघटित होकर के क्रोटान एल्डिहाइड बनता है, यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाता है। यानी आप लोग एक ही स्टेप में करोगे ना तो भी चल जाएगा। यदि इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, H और OH बाहर हो जाएगा, बस H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, तो यहां पे द्विबंध लग जाएगा। क्या बंध लग जाएगा, दो बंध लग जाएगा। फिर से समझ लेना बच्चों, नहीं तो आप लोग दिक्कत करोगे। अब यहां पर स्पेस नहीं है इसलिए समझाना बड़ा कठिन होता। मैंने कहा CH3 है, CHO है, ठीक है। यहां पे बच्चों आप लोगों का C3H कर देते हैं, एक H ये एक H ये, CHO है, कुछ नहीं, ये आपका OH आपस में जुड़ जाता है, तो CH3 हो गया, C यहाँ पे H है, यहाँ पे OH जुड़ गया, क्या जुड़ गया, OH, और यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, फिर यहाँ पे CHO है। जब गर्म किए तो ये आपका H2O बाहर हो गया, तो ये आपका एल्डोल संघनन हो गया। मतलब दो एल्डिहाइड आपस में जुड़ जाए, सिमिलर एल्डिहाइड आपस में जुड़ जाए तो आपका एल्डोल संघनन होता है। क्या बनता है बच्चों, एल्डोल संघनन होता है। क्या होता है, एल्डोल संघनन। ओके, आगे चलते हैं। अगला देखिए बच्चों, क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया बहुत सिंपल है, एल्डिहाइड का ही अभिक्रिया है बच्चों। जिंक अमलगम के उपस्थिति में, HCl के उपस्थिति में एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं बच्चों, तो आपका एथेन बन जाता है, बस सिंपल है। ये आपका CH3 है, CHO है, इसका हम अपचयन कराएंगे, जितना चाहे हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो कुछ नहीं बच्चों, H जो है ऑक्सीजन को लेकर के -H2O बाहर कर देगा, दो कार्बन है, दो कार्बन का एल्केन आपका CH3 बना लिया। ये क्लेमेंसन अपचयन अपक्रिया है। कौन सा अपक्रिया है, क्लेमेंसन अपचयन अपक्रिया। जरूरी नहीं रहता कि बच्चों आप एसिटाल्डिहाइड ही लो, प्रोपेन एल्डिहाइड भी ले सकते हो आप लोग। जैसे मैंने कहा कि यहां पे मान लीजिए हम ले लेते हैं C2H5CHO, ठीक है। अब इसका अपचयन कराएंगे, अपचयन मतलब जितना चाहे, किसके उपस्थिति में, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम के उपस्थिति में। अब होता क्या है बच्चों कि H जो है ऑक्सीजन को ले जाएगा H2O के रूप में, और जितना हाइड्रोजन चाहिए इस पे यहाँ पे जोड़ दो। जैसे यहाँ पे C2H5 है, ये CH3, कार्बन की संख्या टोटल बंध बनाने की 4 होती है, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए वो टोटल, तो एक ऑलरेडी पहले से, 2 और जोड़ दिया तो ये अपचयन हो गया, तो ये भी आपका एल्केन बनाता है। क्लेमेंसन अपचयन में सीधा सीधा एल्डिहाइड से बच्चों एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, एल्केन में। जैसे आप लोग यहाँ पर देख लो, मेथ एथ प्रोपेनल है, ये प्रोपेनल से बच्चों ये प्रोपेन बना लिया, 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन बना लिया, प्रोपेनल से प्रोपेन, प्रोपेनल से प्रोपेन। इसी को बोलते हैं बच्चों अपन क्लेमेंसन अपचयन अपक्रिया। क्या, क्लेमेंसन अपचयन, ठीक है, क्लेमेंसन अपचयन अपक्रिया। क्या, क्लेमेंसन। देखो एसिटाल्डिहाइड है, जितना हाइड्रोजन चाहिए हम जोड़ सकते हैं, और ये बच्चों आपका एथेन बना देता है। जैसे प्रोपेन, प्रोपेनल ले लिया, प्रोपेन एल्डिहाइड ले लिया, तो आपका प्रोपेन बना दिया, तो ये क्लेमेंसन अपचयन है। एल्केन बनाता है, एल्डिहाइड से एल्केन, एल्डिहाइड से एल्केन। क्या बनाता है बच्चों, एल्डिहाइड से एल्केन बनाता है। चलो अगला जो प्रश्न है बच्चों, गाटरमैन कोच अभिक्रिया। गाटरमैन कोच अभिक्रिया, यदि आप लोग इसका मैकेनिज्म देखोगे तो ये जो कार्बन है द्विबंध से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और HCl जो है बच्चों इसके साथ आकर के यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ये आकर के जुड़ते हैं और फिर क्रिया करता है, 3 पदों में होता है। लेकिन यदि अभी आप सुपर फास्ट पढ़ रहे हो, मैकेनिज्म पढ़ोगे तो फिर काम नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम पास में है। तो जब भी गाटरमैन कोच अभिक्रिया होता है तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है। किसके, जिस प्रकार से आप लोगों का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है, तो गाटरमैन कोच अभिक्रिया भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है। बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड एवं जल से कराने पर, ठीक है, ये बेंजीन है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल से कराते हैं। तो सिंपल कुछ भी नहीं है, यहां पे कार्बन आ गया, यहां पे ऑक्सीजन आ गया, और यहां पे एक H आ गया बच्चों, तो क्या बना दिया, ये CHO।
बेंजल्डिहाइड बना देता है। जब यहां से एक H जो निकलता है वो बेचारा इस Cl को उठाता है और HCl बना देता है। ऐसे आप लोग तरीके से याद कर लेना बस। ये हम बेंजीन है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण से कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। यही गाटरमान कोच अपक्रिया है। गाटरमान कोच अपक्रिया, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण वही है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड एवं जल से कराते हैं। ठीक है, लेकिन ये बच्चों आपका HCl होना चाहिए, है ना, HCl रहना चाहिए। यहां पे लिख लो HCl, सबसे अच्छा रहेगा। HCl से कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं गाटरमान कोच अपक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? गाटरमान कोच अपक्रिया। कितना सिंपल है, मैंने कहा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आ गए, बढ़िया, और एक H भी आ गया, तो क्या बना लिया? CHO जुड़ गया। यहां से हाइड्रोजन निकला होगा तो हाइड्रोजन Cl को उठा करके प्यार मोहब्बत करके सरक गया दीवाना, अपने घर का जमाना बदल दिया ये, है ना, आपका क्लोरीन का दीवाना। चलो बाबू, तो ये यहाँ पे क्लोरीन हमारे ऐसे प्रेमी संबंध होते हैं जो कि जितने भी पॉजिटिव चीज होते हैं उनको लेकर के भाग जाते हैं। जैसे Na पॉजिटिव हो गया, H पॉजिटिव हो गया, और बच्चों बेरियम हो गया, बेरियम 2 पॉजिटिव हो, मैग्नीशियम, इनसे प्रेम करने वाला क्लोरीन है। क्लोरीन दुनिया में, है ना, जितने भी धन वाले हैं उनसे ज्यादा प्रेम संबंध रखता है क्योंकि ऋणात्मक है। ओके, तो भैया गाटरमान कोच अपक्रिया बच्चों कैसे हो गई? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। किसके? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमने बेंजीन की क्रिया करा दी, आसानी से बेंजल्डिहाइड हमें मिल चुका है। ओके, आगे चलते हैं इटार्ट अपक्रिया। देखो भाई, जो नाम से अपक्रिया है बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें आप लोग छोड़ नहीं सकते हो। इटार्ट अपक्रिया क्या होता है? ये भी बेंजल्डिहाइड बनाने की एक प्रक्रिया है कि टालुइन की क्रिया। इटार्ट अपक्रिया में क्या होता है? टालुइन आपका CH3 है, इसका क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में बच्चों। तो H निकलेगा ऑक्सीजन के साथ और अपना बेंजल्डिहाइड बना लेगा। क्या? बेंजल्डिहाइड CHO, 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो एक H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। यही आपका इटार्ट अपक्रिया है कि हम भैया टालुइन से क्या बना दिए? बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनाने की अपक्रिया में आप लोग इटार्ट अपक्रिया पढ़ते हो कि कार्बन डाइसल्फाइड एवं क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में टालुइन का ऑक्सीकरण करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यही आपका इटार्ट अपक्रिया है। क्या बच्चों? इटार्ट अपक्रिया। क्रोमिल क्लोराइड आप लोग लिख लेना, यानी कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड और क्रोमिल CrCl3 क्रोमिल क्लोराइड है। कार्बन डाइसल्फाइड और क्रोमिल क्लोराइड, इसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपक्रिया संपन्न होती है। चलिए, ये अपना हो गया इटार्ट अपक्रिया बच्चों। क्या हो गया? इटार्ट अपक्रिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं पार्किन अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया। अच्छा, कैनिजारो अपक्रिया तो आप सबको पता होना चाहिए। कैनिजारो अपक्रिया ऐसे एल्डिहाइड में होता है बच्चों, कैनिजारो अपक्रिया ऐसे एल्डिहाइड में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता। जैसे बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO, इसी में कैनिजारो अपक्रिया संपन्न हो सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसी में आपका जो है बच्चों कैनिजारो अपक्रिया हो सकता है। ये आपका NaOH के साथ गर्म करने पर सोडियम बेंजोएट बनाएगा और फिर बेंजील अल्कोहल प्राप्त होता है लास्ट में। ठीक है, क्या? बेंजील अल्कोहल। कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे अपना मान लीजिए क्या है बच्चों? बेंजल्डिहाइड है, C6H5CHO है। तो पहले यदि हम इसको NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, क्या? NaOH, तो Na आकर के जुड़ जाता है C6H5। ठीक है, और ठीक है, C6H5 COONA बनाता है एक, और एक बनाता है C6H5 CH2OH बनाता है। इस तरीके से इसका मिश्रण होता है। ठीक है, ये आपका कैनिजारो अपक्रिया है। याद रखिएगा कि बेंजल्डिहाइड की 45% NaOH के साथ सोडियम बेंजोएट एवं बेंजील अल्कोहल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया। लेकिन कैनिजारो अपक्रिया केवल अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड द्वारा ही होता है, चाहे वो आपका बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड हो और चाहे आपका बेंजल्डिहाइड हो। पार्किन अपक्रिया में क्या होगा?
अब देखो बच्चों, बेंजल्डिहाइड की ही क्रिया है, पार्किन अपक्रिया भी बेंजल्डिहाइड की क्रिया है। हम किससे कराते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड यहां पर बच्चों थोड़ा सा फॉर्मेट सही नहीं है। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र ये होता है CH3COO CO का होल ट्वाइस O, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। इससे कराने पर सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। ये आपका बच्चों सिनेमिक अम्ल, एसिटिक एनहाइड्राइड यहां लिखा ये गलत है, यहां पे सिनेमिक अम्ल होता है। ये क्या है? सिनेमिक अम्ल। क्या होता है? सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है, यही अपक्रिया पार्किन अपक्रिया कहलाती है। बहुत सिंपल है बच्चों, जैसे आपका C6H5 है, CHO है। क्या है? CHO है। फिर आपका एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब CH3CO और ये एसिटिक एनहाइड्राइड है बच्चों, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो अब होता क्या है कि एक तो CH3COOH में बदल जाता है, ये खत्म, एक H यहां से चला गया, एक H यहां से चला जाता है तो CH3COOH बना लेता है जो कि एसिटिक अम्ल है। अब बचा क्या अपने पास? बचा क्या? C6H5 बचा और फिर CH बचा। अब बच्चों CH आकर के यहीं पे तो जुड़ेगा, यहीं पे तो जुड़ेगा, तो CH बचा, एक कार्बन भी बचा और ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहां से लेकर के H में परिवर्तित हो गया। अब देखो बच्चों टोटल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन थे तो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पर जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन यहां पर, यहां पे द्विबंध लगा दो तो ये आपका सिनेमिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? सिनेमिक अम्ल। संगुणित हो जाता है बच्चों, कुल मिलाकर के जुड़ जाता है। ध्यान रखिएगा किसकी क्रिया करा रहे हैं? बेंजल्डिहाइड की क्रिया। किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहे हैं। किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड से। किसकी उपस्थिति में? सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। तो क्या बनाता है? सिनेमिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? सिनेमिक अम्ल। क्या बनाता है? सिनेमिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? सिनेमिक अम्ल बनाता है। ये है पार्किन अपक्रिया। तो पार्किन और कैनिजारो अपक्रिया दोनों आप लोगों ने पढ़ लिया। आगे चलते हैं, चलिए अगला बच्चों बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन देखो भाई, एल्डोल संघनन आपने पढ़ा, दो एल्डिहाइड आपस में जुड़ गए। अब यहां पर बच्चों बेंजोइक अम्ल की क्रिया होगी। बेंजोइक अम्ल, दो बेंजोइक अम्ल लेंगे तो बेंजोइन संघनन कहलाएगा। देखो एल्डाल संघनन यदि आपने पढ़ा कि दो एसिटाल्डिहाइड हमने लिया ना, है ना, यानी सेम थे, एल्डिहाइड थे, एलिफेटिक एल्डिहाइड सेम, तो एल्डाल संघनन हो गया। यहां पर बच्चों बेंजोइन संघनन लिखा गया है, मतलब बेंजिल तो नहीं कह सकते हैं, बेंजल्डिहाइड ले लो, बेंजल्डिहाइड, दो बेंजल्डिहाइड और आपस में जोड़ दो, देखना बढ़िया प्यार से जुड़ेगा, बहुत कठिनाई है ही नहीं है। जैसे आप लोग देखो बच्चों कि ये है आपका C6H5, देखो स्पेस कम है पीडीएफ में इसलिए पढ़ाने में दिक्कत जाता है। C6H5 CHO, ठीक है सर, ये क्या हो गया। फिर एक आपका ऐसा लिख लो C6H5 CHO, ठीक, H जो है इसके साथ जुड़ जाए, H इसके साथ जुड़ जाए तो क्या बनाएगा C6H5, यहां पे एक H था और ये OH आ गया, सेम प्रोसेस है ना बच्चों। और फिर अपना ये कार्बन है, ये द्विबंध के साथ ऑक्सीजन, ये C6H5, सेम संघनन हो गया ना, सेम तो हो गया ना, H इसके साथ O के साथ आकर के जुड़ गया। बोले सर कहां से आप लोग बता रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो यदि आप लोग यहां पर देखे हो बच्चों, ये देखो ये आप लोगों का एल्डोल संघनन, ये क्या बोला मैंने, ये मैं क्या बोला कि इस एल्डिहाइड का एक H ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ गया तो ये आपका एल्डोल बना, एल्डोल संघनन हो गया। अब इसी CH3 की जगह हम CH3 की जगह C6H5 करते तो अपना बच्चों C6H5 जो होता, C6H5 होता एक प्रकार से बेंजल्डिहाइड है, इस कारण से उसे बेंजोइन संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजोइन संघनन। चलो बेंजोइन संघनन, ठीक है, ये अपना बेंजोइन संघनन हो जाता है, ठीक, क्लियर। तो एल्कोहलिक एसियन याद रखिएगा, ये आपको उत्प्रेरक, देखो भाई यदि एग्जाम में उत्प्रेरक भूल गया तो कुछ नंबर कटेंगे, ऐसा नहीं कि उत्प्रेरक नहीं बन रहा तो अभिक्रिया ही छोड़ दो, अभिक्रिया करके आना है, भले आधे नंबर कट जाए चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि अभिक्रिया ही छोड़ दो आप। लेकिन जो उत्प्रेरक लिखेगा उसी को पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, ये भी नहीं है कि बिना उत्प्रेरक के पूरा नंबर मिल जाए, संभव ही नहीं है। तो देखो बढ़िया प्यार से आप लोग देखिए कि भाई बेंजल्डिहाइड है बच्चों, बेंजल्डिहाइड केसियन के उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो संघनन होकर के बेंजोइन यौगिक का निर्माण करता है, कुछ भी नहीं है, इसके साथ आकर के जुड़ जाता है। और इससे सरल अभिक्रिया आप लोग कहीं देखे नहीं, अभी इस पूरे जितने अभिक्रिया के आप लोग देखो बच्चों, इसमें कोई भी अभिक्रिया आप लोग ने इससे सरल देखा ही नहीं है, इससे सरल आप लोगों ने देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है भाई।
ठीक है। अब देखो क्लेजन संघनन, देखो ना क्लेजन संघनन, NaOH की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया एसिटाल्डिहाइड से कराने पर सिनेमेल्डिहाइड, ठीक है। अब सिनेमिक अम्ल बनता था, सिनेमेल्डिहाइड बनेगा। अब देखो क्लेजन संघनन क्या होता है। क्लेजन संघनन आप लोगों को दिक्कत करेगा, कैसे? बोलो सर, एल्डोल संघनन में 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया, बेंजोइन संघनन में 2 आप बेंजल्डिहाइड ले लिया, क्लेजन संघनन में 1 बेंजल्डिहाइड ले लिए और 1 एलिफेटिक आप लोग क्या करो, एल्डिहाइड ले लो, एसिटाल्डिहाइड। और होगा क्या, सेम प्रोसेस होगा, बस इसमें बच्चों लास्ट में H2O एल्डोल संघनन में भी निकला था, यहां भी H2O बाहर निकल जाएगा, लेकिन पहले जुड़ता है। पहले कैसे जुड़ता है मैं आप लोगों को बता चुका हूं। देखो भाई, मैं यहां पे दोनों चीज लिखता हूं, C6H5CHO यहां है, ठीक है सर। मतलब इसको यदि हम ऐसा लिख दें, देखना C6H5CH है बच्चों और O, और यहां पर हम कर देते हैं, यहां पर मान लीजिए ये कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और ये आपका CHO है, ये आपका क्या है बच्चों, बेंजल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, H इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है सर। तो C6H5CH है ये, इसके साथ OH हो गया, और इस कार्बन के साथ H भी है, यहां भी H है, ये CHO है। तो ये आपका हो गया बच्चों एल्डोल संघनन जैसा ही है, लेकिन यहां पर बच्चों सेम नहीं है, अलग अलग है। इसे हम क्रॉस एल्डोल संघनन के नाम से भी जान सकते हैं। अब H और OH निकल जाए, H और OH निकल जाए तो क्या बनेगा, C6H5CH बचेगा, यहां भी CH बचेगा, CHO, लेकिन बंध पूरा करने के लिए द्विबंध बना लेगा, यही आपका सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड ऐसा लिख लो सबसे अच्छा, सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, ठीक है, सिनेमेल्डिहाइड। समझ में आ गया क्लेजन संघनन? देखो बच्चों मैंने क्या बोला फिर समझना। एल्डोल संघनन 2 एलिफेटिक एसिटाल्डिहाइड की क्रिया आपस में जुड़ जाए, बेंजोइन संघनन 2 बेंजल्डिहाइड जुड़ जाए, क्लेजन संघनन तो 1 बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड जोड़ दो। समझ में आ गया, H2O बाहर हो गया। अब तो मजा आ गया यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन अब आपको क्लियर हो पाएगा। क्रॉस एल्डोल संघनन सेम प्रोसेस है, एक एल्डिहाइड अलग अलग, क्रॉस मतलब उल्टा, जैसे मैंने कहा HCHO ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड में क्या पढ़ा आपने, CH3CHO, इसको जोड़ रहे हैं, H आकर के यहां पे जुड़ गया, बड़े प्यार से H आकर यहां पे जुड़ गया, तो CH3CH है ही है, इसके साथ OH बनाएगा, और यहां पे बच्चों C हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। यदि आगे यदि यहां पे हाइड्रोजन है तो यहां पे H2O बनेगा ही नहीं, यहां पे H2O बनेगा ही नहीं, ध्यान रखना। और लेकिन यदि मान लीजिए एक और H होता बच्चों, तो यहां पर एक H होता, लास्ट में H2O के रूप में बाहर हो जाता। कुल मिलाकर के संघनन में आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि संघनन में क्या होता है कि एल्डिहाइड में कई प्रकार संघनन होता है। एक आपका पढ़ा एल्डोल संघनन, तो 2 एसिटाल्डिहाइड, सेम एल्डिहाइड आपने ले लिया, ठीक है। बेंजोइन संघनन, अरे सर बेंजोइन संघनन बेंजल्डिहाइड, 2 बेंजल्डिहाइड ले लिया, ठीक है सर। क्लेजन संघनन 1 बेंजल्डिहाइड और 1 एसिटाल्डिहाइड ले लिया, ठीक है सर। क्रॉस एल्डोल संघनन हमने एलिफेटिक में ही लिया, लेकिन 2 अलग अलग ले लिया बच्चों, 2 अलग ले लिया, तो ये संघनन कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, क्रॉस एल्डोल संघनन। OH बनता, देखो आप लोग कहोगे सर OH है इसमें तो नहीं दिख रहा है, अरे भैया यही तो मैंने कहा, CH3C डबल बॉन्ड O है, एक H है, ठीक है सर। यहाँ पे आपका HCHO ये आपका बच्चों क्या है, फॉर्म। मैंने कहा ना इसका H ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, जैसे कार्बन है इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ, भैया ऑक्सीजन के साथ H जोड़ दो, ठीक है सर, H जोड़ दिया, और इसी के साथ आप H को, ये H है अपना, तो H यहां पे ये आपका आ जाएगा C है ना, और HO हो गया बच्चों, ठीक। और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3, क्या जुड़ा हुआ है, CH3, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, OH है, ठीक है, OH है, CH3 है, CH3 यहां पे गलत है, ये गलत है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन आकर के, हाइड्रोजन इसके साथ आकर के जुड़ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो गया CH3 और OH भी जुड़ गया इसके साथ, OH हो गया, और ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां पे थोड़ा सा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेन एल्डिहाइड
तो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी हो गया, तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ये मुझे डाउट लग रहा है। इसमें मैं आपको सेम प्रोसेस बताता हूं, संघनन में यही होता बच्चों, जैसे CH3 है, CHO है, मान लो O है, ठीक, यहां पर HCHO है, तो इसका H आकर के इसके साथ जुड़ जाता है, CH3 हो जाता, CH3 हो जाता, ये आपका H है बच्चों, यहाँ पे OH हो जाता, और ये CHO ऑलरेडी आ गया, ऐसा चीज होता, ठीक। तो अल्फा हाइड्रोक्सी हम प्रोपेनएल्डिहाइड कह सकते हैं, क्योंकि इसका अल्फा कार्बन ही होता, ठीक है। तो ये बीटा की जगह पे कैसे हो सकता है, तो ये चीज आप लोगों को समझना है, ओके। फिलहाल अभी के लिए इतना है। विलियमसन संश्लेषण तो आप लोग पढ़े हैं, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। विलियमसन संश्लेषण इसके पहले लेक्चर में मैंने करा दिया था। रोना से रोर बनता है, जैसे सोडियम एथाक्साइड है बच्चों, ये एथाक्साइड है, इसकी क्रिया एल्किल आयोडाइड से बनाते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। विलियमसन संश्लेषण इसके पहले लेक्चर में भी मैंने कराया है ना, किसमें, हेलोएल्केन और हेरोइलिन में, उसमें भी अब क्रिया वन स्टार्ट कराया था बच्चों, कई सारे क्रियाओं को एक साथ में, लगभग इसमें मैं 14 क्वेश्चन है, लेकिन टोटल 15 प्रश्न हो गए। रिवीजन आप लोगों का हो गया है, और डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा सा क्लास देखिए, पुराना लेक्चर देखिए, तभी आपको चीजें थोड़ी सी और डीप में समझ में आएगी। फिलहाल अभी तो यहां तक क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। ये चीज आप लोग लास्ट में देख लें, बुक में भी जरूर थोड़ा जाकर देख लेना आप लोग बच्चों, क्रॉस एल्डिहाइड संघनन का, क्योंकि क्रॉस एल्डिहाइड संघनन में की 2 अलग अलग एल्डिहाइड रहेंगे, एक आपने एसिटाल्डिहाइड ले ली, एक आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। तो यहां पर आप लोग थोड़ा लास्ट में चेक करने के लिए मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, ये बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनएल्डिहाइड बनाता कि अल्फा हाइड्रोक्सी, मेरे हिसाब से अल्फा बनना चाहिए, लेकिन हो सकता कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो तो बीटा हाइड्रोक्सी बना ले, क्योंकि संघनन में यही होगा, H जो है बेचारा ऑक्सीजन के पास जाकर जुड़ जाएगा, बस यही तो है संघनन, है ना, यही तो है संघनन, कुछ है ही नहीं। और यदि OH और H होता तो H2 भी निकालता, जैसे आप लोग एल्डिहाइड संघनन में पढ़े, ठीक। तो ये आप लोगों को बिल्कुल रिवीजन कर लेना है चौचक तरीके से, और क्लास को यहीं पे एंड करते हैं बच्चों। प्यार भरा कमेंट्स आपका जरूर मिले, इसके लिए आशा और उम्मीद है। जय हिंद, वंदे मातरम।